Hello student, this is class 9 English video. So in this video we discuss the next part of the Sehnai of Bismillah Khan. In previous video we discussed the third para of Bismillah Khan, and in this video we are going to start a fourth para of this chapter. So now we get to start. Born on 21 March 1916, Bismillah belongs to a well-known family of म्यूजिशियन फ्रॉम बिहार। बाने जो बिस्मिल्लाह खां थे वो 21 मार्च 1916 को बॉर्न हुए थे, यानी पैदा हुए थे। बिस्मिल्लाह बिलोंग टू वेल नोन फैमिली, जो बिस्मिल्लाह थे वो काफ़ी अच्छे परिवार से जाने जाते हैं या बिलोंग करते हैं ऑफ म्यूजिशियन फ्रॉम बिहार, जो कि संगीतकार हैं बिहार के। हिज ग्रैंडफादर और उसके दादाजी रसूल बख्श खान, उनका नाम था रसूल बख्श खान, वाज द सेहनाई नवाज, वो एक सेहनाई नवाज थे ऑफ द भोजपुर किंग्स कोर्ट, यानी भोजपुर एक के राजा के दरबार के, कोर्ट यानी दरबार, यानी भोजपुर के राजा के कोर्ट के ये क्या थे, सेहनाई नवाज थे। हिज फादर और उनके पिता पैगंबर बख्श, उनका क्या नाम था, पैगंबर बख्श, एंड अदर पैटर्नल एंसेंटर्स वर आल्सो ग्रेट सेहनाई प्लेयर्स, और जो दूसरे इनके पैटर्नल यानी पिताजी से संबंधित जितने भी लोग थे, इनके पूर्वज सारे लोग एक ग्रेट सेहनाई प्लेयर्स यानी क्या थे, काफ़ी अच्छे शहनाई बजाने वाले थे। द यंग बॉय टू म्यूजिक अर्ली इन लाइफ, द यंग बॉय जो नौजवान लड़का था टू म्यूजिक अर्ली इन लाइफ, अपने जीवन में सबसे पहले ही पा लिया। एट द एज ऑफ 3 साल की उम्र में, व्हेन हिज मदर, जब इनकी माँ टुक हिम टू हिज मैटरनल अंकल्स हाउस इन बनारस, जब इनकी माँ ने इनके अपने उसके मतलब कि बिस्मिल्लाह खां के मामा के घर बनारस में लेके गई थी तब। बिस्मिल्लाह वाज फैसिनेटेड वाचिंग हिज अंकल्स प्रैक्टिस द सेहनाई, बिस्मिल्लाह वाज फैसिनेटेड यानी जो बिस्मिल्लाह खां थे वाज फैसिनेटेड, वो मोहित हो गए थे। वाचिंग हिज अंकल प्रैक्टिस, अपने अंकल का प्रैक्टिस यानी अभ्यास देखकर द सेहनाई बजाते हुए। सून बिस्मिल्लाह स्टार्टेड एक्कम्पनिंग हिज अंकल, और जल्द ही बिस्मिल्लाह जो थे वो शुरू कर दिए एक्कम्पनिंग यानी साथ देना हिज अंकल, अपने अंकल का। अली बख्श, जिनका नाम क्या था, अली बख्श, टू द विष्णु टेम्पल ऑफ बनारस वेयर बख्श वाज एम्प्लॉयड टू प्ले सेहनाई, टू द विष्णु टेम्पल, एंड द प्लेस इज विष्णु टेम्पल यानी विष्णु मंदिर बनारस में है वहाँ पर। वेयर बख्श वाज एम्प्लॉयड, जहाँ पे बख्श काम किया करते थे, टू प्ले द सेहनाई, सेहनाई बजाने का। अली बख्श वुड प्ले द सेहनाई एंड बिस्मिल्लाह वुड सिट कैपिवेटेड फॉर हावर्स ऑन एंड। अली बख्श वुड प्ले द सेहनाई, जो अली बख्श यानी अंकल थे वो सेहनाई के बजाया करते थे, एंड बिस्मिल्लाह वुड सिट, और बिस्मिल्लाह वहाँ पर बैठकर कैपिवेटेड फॉर हावर ऑन एंड, वो मोहित होकर यानी ध्यान लगाकर बस देखता रहता था आखिरी तक। स्लोली, धीरे धीरे, ही स्टार्टेड गेटिंग लेसन इन द प्लेइंग द इंस्ट्रूमेंट्स, वो ही स्टार्टेड, उन्होंने शुरू कर दिया गेटिंग लेसन यानी जो पाठ उनके थे उनको पढ़ना या उसको लर्न करना। प्लेइंग द इंस्ट्रूमेंट यानी कैसे बजाया जाएगा, सेहनाई को कैसे बजाया जाए, प्ले किया जाए, इसकी जो लेसन थे उन्होंने शुरू कर दिया। एंड वुड सिट प्रैक्टिसिंग थ्रू आउट द डे, और वो बैठकर पूरे दिन प्रैक्टिस अभ्यास किया करते थे। फॉर ईयर्स, और कुछ सालों बाद, टू केम द टेम्पल ऑफ बालाजी एंड मंगला माया, यानी फॉर ईयर्स यानी कुछ सालों बाद, टू केम द टेम्पल ऑफ बालाजी, वो बालाजी के टेम्पल में आते हैं, मंदिर में, एंड मंगला माया में, एंड द बैंक्स ऑफ रिवर गंगा, द गंगा ऑफ बैंक्स यानी गंगा के नदी के किनारे। बिकम द यंग अप्रेंटिस फेवरेट हंट्स वेयर ही कुड प्रैक्टिस इन सॉलिट्यूड, यानी गंगा नदी के किनारे और टेम्पल ऑफ बालाजी के बगल में ये प्रैक्टिस किया करते थे। बिकम द यंग अप्रेंटिस यानी अभ्यास करने का, ये नौजवान अभ्यास करने का। फेवरेट हंट्स वेयर ही वुड प्रैक्टिस इन सॉलिट्यूड, जहाँ ये अकेले में, सॉलिट्यूड यानी अकेले में, जहाँ ये अकेले में क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, अभ्यास कर सकते हैं सेहनाई प्ले करने का, ठीक है। द फ्लोइंग वाटर्स ऑफ द गंगा, और जो गंगा का जो फ्लोइंग था, जो बहाव था, इंस्पायर्ड हिम, वो क्या करता था, इनको प्रेरित करता था। टू इम्प्रोवाइज एंड इन्वेंट राग्स, यानी वो क्या करें, इम्प्रोवाइज करें यानी सुधार करें, एंड इन्वेंट राग्स, और राग जो इनके थे, जो गाना गाने की, जो सेहनाई बजाने के जो राग थे वो क्या हो, प्रेरित होते थे, वो और अच्छा करते थे। दैट वर अर्लियर कंसिडर्ड टू बी बियॉन्ड द रेंज ऑफ द सेहनाई, दैट जो कि वर अर्लियर जो पहले
कंसीडर्ड जाना जाता है टू बी बियॉन्ड द रेंज ऑफ द शहनाई, शहनाई के एक रेंज यानी एक सीमित के रूप में। नाउ वी आर गोइंग टू पैरा 6। सो एट द एज ऑफ 14 यानी 14 साल की उम्र में बिस्मिल्लाह accompanied द अंकल टू द इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस। जो बिस्मिल्लाह जी थे accompanied यानी साथ दे रहे थे हिज अंकल, अपने अंकल का, टू द इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस यानी इलाहाबाद में एक म्यूजिक कॉन्फ्रेंस में। एट द एंड ऑफ द रेसिटल यानी जो रेसिटल मीन्स होता है समारोह, ठीक है, सेरेमनी, यानी समारोह के सबसे आखिरी में उस्ताद फयाज खान पैटेड द यंग बॉयज बैक एंड सेट वर्क हार्ड एंड यू शैल मेक इट। जो उस्ताद फयाज खान थे, पैटेड द यंग बॉयज बैक यानी वो क्या करते हैं, जो नौजवान लड़का होता है बिस्मिल्लाह खां, उसके बैक पे यानी उसके पीठ पर पैटेड करते हैं, थपथपाते हैं, एंड सेड और कहते हैं वर्क हार्ड कठिन मेहनत करो, एंड यू शैल मेक इट और तुम इसको कर सकते हो और अच्छा बना सकते हो। विद द ओपनिंग ऑफ द ऑल इंडिया रेडियो इन लखनऊ इन 1938, विद द ओपनिंग जब वो शुरुआत हो रहा था, जब खुल रहा था, अब ऑल इंडिया रेडियो, जब ऑल इंडिया रेडियो जब था, जब वो उसकी शुरुआत हो रही थी इन लखनऊ में 1938 में, केम बिस्मिल्लाह बिग ब्रेक, उसमें बिस्मिल्लाह खां का एक समाचार, उसमें सबसे बिग ब्रेक उन्हीं का था। ही सून बिकम एन ऑफ्टन हार्ट शहनाई प्लेयर एंड ऑन रेडियो, ही सून बिकम और वो जल्द ही बन गए, एन ऑफ्टन हियर्ड शहनाई प्लेयर ऑन रेडियो यानी रेडियो पे सबसे ज़्यादा सुने वाले शहनाई के ये क्या बन गए, सबसे ज़्यादा मतलब वहाँ पे फेमस हो गए कि ये रेडियो पे क्या करते हैं, शहनाई बजाते हैं, ठीक है। नाउ 7 व्हेन इंडिया गेन इंडिपेंडेंस ऑन 15 अगस्त 1947, जब इंडिया गेन इंडिपेंडेंस, जब इंडिया क्या हो गया, स्वतंत्रता पा गया, ऑन 15 अगस्त 1947, बिस्मिल्लाह खान बिकम द फर्स्ट इंडियन टू ग्रीट द नेशन विद हिज शहनाई। बिस्मिल्लाह खान वाज बिकम, जो बिस्मिल्लाह खान थे वो बन गए द फर्स्ट इंडियन, पहले भारतीय, टू ग्रीट द नेशन विद द शहनाई, जिन्होंने अभिवादन किया अपने राष्ट्र का विद हिज शहनाई, अपने शहनाई के साथ। ही poured his heart out into राग काफी from the Red Fort to an audience which include महात्मा गांधी and पंडित जवाहरलाल नेहरू। देखो यहाँ पे एक इडियम है, poured his heart यानी दिल से, पूरा दिल को, सबको दिल से जगा देना, यानी उनकी जो शहनाई वादन था वो काफ़ी दिल से था। ऑन इनटू राग और जो उनका राग काफ़ी था, फ्रॉम द रेड फोर्ट से, टू ऑडियंस के लिए, वहाँ की जनता के लिए, विच इंक्लूड जिनमें इंक्लूड थे, शामिल थे महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू। हु लेटर गेव हिज फेमस ट्रिस्ट विद डेस्टिनी स्पीच। हु लेटर गिव हिम फेमस, जो बाद भी इनको उन्होंने क्या दिया, हिज फेमस, प्रसिद्ध, ट्रिस्ट विद डेस्टिनी, उन्होंने क्या किया, इन्होंने एक स्पीच दिया यानी एक वादन किया जिसका नाम उन्होंने रखा ट्रिस्ट विद डेस्टिनी, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे 8 है, बिस्मिल्लाह खान हैज़ गिवन मेनी मेमोरेबल परफॉर्मेंस बोथ इन इंडिया एंड अब्रॉड। बिस्मिल्लाह खान हैज़ गिवन मेनी मेमोरेबल परफॉर्मेंस, यानी बिस्मिल्लाह जो खान थे उन्होंने बहुत सारे मेमोरेबल यानी ऐसे जो कि हम लोग याद कर सकते हैं परफॉर्मेंस उन्होंने दिया है, बोथ इंडिया एंड अब्रॉड यानी बाहर किसी विदेशों में और भारत में। हिज फर्स्ट ट्रिप, और जो उनकी पहली ट्रिप थी अब्रॉड वाज टू अफगानिस्तान, यानी जो पहली विदेश में उन्होंने परफॉर्मेंस किया था वो कहाँ का था, अफगानिस्तान का। वेयर किंग जाहिर शाह वाज सो टेकन इन बाय द मेस्ट्रो दैट ही गिफ्टेड हिम। अफगानिस्तान यानी अफगानिस्तान में हमने दिया था। वेयर किंग जाहिर शाह, जहाँ पे किंग जाहिर शाह ने वाज सो टेकन, उन्होंने उनको लिया था, द मेस्ट्रो दैट द गिफ्टेड हिम प्राइसलेस पर्शियन कार्पेट्स एंड अदर सॉवरेंस। इस मीन्स होता है इन्होंने बहुत सारे उनको वहाँ से लिया, फिर इसके बाद उन्होंने बहुत सारे उनको गिफ्ट दिए जो कि प्राइसलेस थे, जिनका कोई कीमत नहीं था। पर्शियन कारपेट्स यानी जो वहाँ पे बिछाने वाले कारपेट्स होते हैं पर्शियन के, उन्होंने वो दिया है। एंड अदर सॉवरेंस, सॉवरेंस मीन्स होता है ऐसा
थिंग मेमोरेबल प्लेस, यानी एक ऐसी जगह जहाँ पे आपको एक यादगार उपहार दी जाती है, ठीक है, जगह दी जाती है। द किंग ऑफ अफगानिस्तान, और जो राजा थे अफगानिस्तान के, वॉज नॉट द ओनली वन, ओके, एक ऐसे ही नहीं थे टू बी फैसिनेटेड विद बिस्मिल्लाह म्यूजिक, जो कि बिस्मिल्लाह खां की म्यूजिक से मोहित हुए थे। सिर्फ अफगानिस्तान के राजा ही नहीं थे, और मतलब और बहुत ज़्यादा राजा थे। फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट वॉज सो इंस्पायर्ड आफ्टर हियरिंग बिस्मिल्लाह प्ले एट फेस्टिवल। जो फिल्म डायरेक्टर थे विजय भट्ट, वॉज सो इम्प्रेस्ड, वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस्ड हुए थे, प्रभावित हुए थे, आफ्टर हियरिंग बिस्मिल्लाह प्ले, यानी जब उन्होंने बिस्मिल्लाह का जो प्ले सुना था उसके बाद वो काफ़ी प्रेरित हुए थे या प्रभावित हुए थे। एट फेस्टिवल, एक फेस्टिवल में, एक त्यौहार में, दैट ही नेम्ड अ फिल्म आफ्टर द इंस्ट्रूमेंट कॉल गुंज उठी सहनाई। एक फेस्टिवल दैट ही नेम, जिन्होंने उनका एक नाम दिया था, फिल्म आफ्टर उस इंस्ट्रूमेंट, यानी उस इंस्ट्रूमेंट का उन्होंने नाम रखा था जिसका नाम था गुंज उठी सहनाई, ठीक है, गूंज उठी, हम अगर हिंदी में पढ़े तो गूंज उठी सहनाई, अगर वैसे पढ़े तो गूंज उठी सहनाई, ठीक है। द फिल्म वाज हिट, और जो फिल्म थी वो काफ़ी हिट हो गई, प्रसिद्ध हो गई। एंड वन ऑफ द बिस्मिल्लाह खान कंपोजिशन, और ये बिस्मिल्लाह खान का एक बहुत बड़ा कंपोजिशन है, सबसे एक पहचान बन गया। दिल का खिलौना है टूट गया, यानी ये भी एक फिल्म है। टर्न आउट टू बी अ नेशन वाइड चार्ट बस्टर, और ये टर्न यानी बदल गया एक नेशन वाइड, यानी एक राष्ट्रीय तौर पे चार्ट बस्ट, जो कि क्या किया था, सभी जो फिल्म इसके पहले आए थे सबको उन्होंने पीछे छोड़ दिया। डिस्पाइट दिस ह्यूज सक्सेस इन द सेलुलॉइड वर्ल्ड, बिस्मिल्लाह खान्स वेंचर्स इन फिल्म्स म्यूजिक वर लिमिटेड टू 2। डिस्पाइट, बजाय, दिस ह्यूज सक्सेस, इस प्रसिद्ध सफलता के बाद, इन द सेलुलॉइड, सेलुलॉइड मीन्स होता है यहाँ पे जैसे कोई ऐसी फैसिनेटेड फिल्म, यानी ऐसी फिल्म जो क्या हो, काफ़ी ज़्यादा फैशन में हो, प्रचलित हो, ठीक है, तो वर्ल्ड में इतनी ज़्यादा फेमस हो गई थी, इसके बजाय बिस्मिल्लाह खान वेंचर्स, यानी जो बिस्मिल्लाह खान के वेंचर्स थे, वेंचर्स मीन्स यहाँ पे होता है खतरा, ठीक है, जो खतरा था इन फिल्म, यानी फिल्मों में, म्यूजिक वर लिमिटेड टू 2, यानी जो फिल्मों में अगर ये चला गया तो जो म्यूजिक है वो क्या हो जाएगी, लिमिटेड हो जाएगी, सीमित हो जाएगी। विजय भट्ट गुंज उठी सहनाई एंड विक्रम श्रीनिवास कन्नड़ा वेंच्यूर, यानी जो विजय भट्ट की मूवी निकली थी गुंज उठी सहनाई, और विक्रम श्रीनिवास का कन्नड़ा वेंच्यूर। संदाई अपना, I just cannot come to terms with the artificiality and a glamour of the film world. I just cannot come, मैं नहीं आ सकता, to terms with the artificially, यानी जो ये artificially जो चीज़ें हैं मैं उनमें वापस नहीं आ सकता, and glamour, यानी इसकी मीन्स होता है चकाचौंध कर देना, यानी फिल्म की दुनिया में इन्होंने क्या किया, सबको चकाचौंध कर दिया कि वो वापस फिल्म में अब नहीं आएंगे। He says with emphasize, और उन्होंने इस चीज़ को काफ़ी बल दे के कहा, यानी खींच कर कहा, ठीक है। तो स्टूडेंट, इन दिस वीडियो वी ओनली डिस्कस दिस पार्ट्स, और इन नेक्स्ट वीडियो वी डिस्कस द रेस्ट ऑफ द पार्ट। सो थैंक यू।